तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज। यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं जिसके स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो यहाँ गिवन है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 6 है, 14, 16 और 20। तो तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, इसके तीन मेंबर होते हैं। ओके, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ गिवन है और बाकी के जो दो हो गए वो हमें फाइंड करने हैं। ओके ना, तो आइए देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं, बस वो आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे मैं पहले आपको वो लिख के बता देता हूँ। एक होता है 2m, ये स्मॉलेस्ट पार्ट, ये जो स्मॉलेस्ट मेंबर जो बोले हैं वो है स्मॉलेस्ट मेंबर। दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, और ये तीसरा पार्ट है m स्क्वायर प्लस 1। बस ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखने होंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या दिए हुए, स्मॉलेस्ट मेंबर 6 दिए हुए। इसका मीन्स कि 2m इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें m के जो वैल्यू है वो फाइंड करने होंगे। तो m इज इक्वल टू 6, और हम जानते हैं कि ये यहाँ 2m है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। 2 1 2, 3 6। तो इसका मीन्स कि m की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड हुए, 3। अब इस 3 को क्या करना है, इस दोनों पे पुट करना है। दोनों में पुट करेंगे और हमारा वो दो क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है, ये m स्क्वायर माइनस 1। तो m कितना है, 3। तो ये हो जाएंगे 3 के स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 1, और 9 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो हमारे जो एक नंबर थे वो क्या फाइंड हो गए, 8। अब ये तीसरा, ये क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, मीन्स की m की जो वैल्यू है वो 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। और हमारा जो थर्ड ट्रिपलेट नंबर था वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो भी फाइंड हो गए। अब हम लिख देंगे इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा, एक 6 हमें गिवन था और बाकी ये दो हमने फाइंड किया, 8 और 10। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 14। 14 है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट मेंबर है ये। 2m इज इक्वल टू 14। तो m इज इक्वल टू 14 बाई 2। 2 1 2 7 14, मीन्स की m इज इक्वल टू 7 हमें फाइंड कर लिया हमने। तो बाकी की जो दो है वो फाइंड करते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, तो m का वैल्यू 7, मीन्स की 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 के स्क्वायर कितने होते हैं, 49 माइनस 1, और 49 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, 48। नेक्स्ट, m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो 7 7 से कितने, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। हो गया फाइन, लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या, एक जो हमें गिवन थे 14 और बाकी ये दो, एक 48 और एक 50। तो क्या हो गया, 14, 48 और 50, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए।
बाकी की जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ क्या गिवन है 16, यानी कि हमारे जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो 16 है, बाकी के दो फाइंड करने हैं। तो क्या होते हैं 2m इज इक्वल टू 16, तो m इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 1 सा 2 8 just 16, मीन्स की m जो हमारे हैं वो 8 निकल गया। क्या होते हैं m स्क्वायर माइनस 1, यानी m की जो वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 सा 64 माइनस 1, तो 64 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 63, एक फाइंड हो गया। सेकंड m स्क्वायर प्लस 1, m यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का 64 प्लस 1 मीन्स के 65। क्लियर, तो लिख देंगे सॉरी पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक जो हमें गिवन थे 16, एक हमने 63 फाइंड किया और दूसरा 65। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 4 है ये। नेक्स्ट पार्ट कितने दिए 20 गिवन है, तो 2m इज इक्वल टू 20, तो m इज इक्वल टू 20 बाई 2, 2 1 सा 2 10 सा 20, m इज इक्वल टू 10, तो क्या था m स्क्वायर माइनस 1, m यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। ये हो गया फाइंड। अब लिख देंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक गिवन थे 20 स्मॉलेस्ट मेंबर, दूसरा 99 और तीसरा 101, है ना इजी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे।